सैनी। एक बार सभी लोग क्लैप कर सकते हैं इनके लिए। मुरारी लाल जी सैनी, जो आज अपनी स्टोरी को लेकर के आए हैं। मुरारी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर, बताइए। बहुत अच्छा हूँ सर। आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? सर मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट से, तहसील दिगोद के अंदर मेरा गांव है छोटा सा जहांगीरपुरा। वहां से मैं हूँ। और मैं एक किसान परिवार से हूँ सर। और मैं किसानी ही करता हूँ अभी भी। किसानी ही करते हैं? खेती का जी सर। खेती करते हैं? तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। आप लोगों को एक जो है, खेती के रूप में आप लोगों के लिए अन्न का काम कर रहे हैं और अन्न देते हैं उनको। और इसके अलावा परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? सर मैं, मेरी पत्नी और मेरी 4 बेटियां हैं सर। टोटल मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं हम। मैं आपसे मुरारी जी ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस कम्युनिटी को कितने दिन पहले ज्वाइन किया था? सर इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए मेरे को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं सर। दो 2 साल कंप्लीट हो गए। आप जी सर। आए थे, क्यों आए थे सर? सर क्या है, मेरा काफी वजन बढ़ा हुआ था और ज्यादा हैवी हो चुका था। मैं पेट भी मेरा, टमी बिल्कुल बाहर आ चुका था। और वेट इतना हो गया था सर, मतलब 100 से ऊपर मेरा वेट था। 105 केजी वेट था सर। तो सर ओके। मुझे वेट की वजह से मैं सोचता भी था कि मैं इसको कम करूं, लेकिन मैं कैसे कम कर पाऊं। तो इसके लिए मैं सोच के भी इसको परेशान था सर मैं। ये मुरारी जी का फोटो है, पहले का देख लीजिए, रेड शर्ट के अंदर। और वाकई इनका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। और अभी ये देख करके लगता है कि फोटो इनका है ही नहीं, लोगों को विश्वास ही नहीं होता। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। बताइए सर। तो सर मैं, ये मेरे सारे मेरे ही फोटो हैं, आज से 2 साल पहले के फोटो है। 2 साल पहले मैं ऐसा हो चुका था, मेरा 105 किलो वजन हो चुका था। हालांकि मेरी हाइट 6 फीट है। फिर भी मुझे नहीं पता था कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट रहना चाहिए। मैं तो अपने आप को सर फिट ही मानता था कि मैं ओके। अच्छा हूँ, हेल्थी हूँ, हट्टा कट्टा हूँ। लेकिन ये नहीं पता था कि वेट कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे को कोई जानकारी नहीं थी सर। अच्छा रतन जी, मुझे मुरारी जी एक चीज बताएंगे कि इससे पहले भी आपने काफी प्रयास किए होंगे वेट कम करने के लिए। हाँ, प्रयास तो मैंने किए सर। जैसे रनिंग वगैरह करना। पर क्या है सर, रनिंग वगैरह भी करते हैं ना तो 1-2 दिन जाते हैं, उसके बाद हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और फिर पड़े रहते हैं बिस्तर पे कि नहीं नहीं ये नहीं होगा। तो ठीक है। आगे कुछ नहीं कर पाते फिर। और जैसे पहले भी मैं वेट लॉस के लिए सलाहकार बहुत मिल जाते हैं सर कि आप ग्रीन टी पीजिए, जीरा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। तो ये भी मैंने करके देखा, काफी समय तक करके देखा। बाकी मुझे 1-1.5 किलो कम हुआ, उससे ज्यादा कम हो नहीं पाया सर। मार्केट के अंदर दुनिया भर के सलाहकार हैं, जब हम ये कहते हैं कि मुझे वजन कम करना है तो बहुत सारे हमें तरीके बता देते हैं। आपका कहने का भाव ये है। जी सर। आपने रनिंग की, उससे 1-1.5 किलो वजन कम हुआ, छोड़ दिया, वापस बढ़ गया। वापस बढ़ गया सर। तो और आप मैंने तो सर, काफी दिनों तक मैंने तो वजन ही चेक नहीं किया कि मेरा कितना वजन है। वो तो क्या हुआ सर, जैसा हम किसान है तो हमारा आना जाना रहता है मंडी में। तो हम जैसे मैं मंडी गया माल बेचने, तो वहाँ कांटे लगे हुए होते हैं। तो लोग वेट चेक कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ मेरा कितना हो गया। तो जब मैं कांटे पे चढ़ा तो मेरा, मैंने देखा मेरा वेट 105 किलो हो चुका है। मैंने कहा ये तो बहुत हो चुका। हम्म। तो कम तो करना ही पड़ेगा, अब कैसे करें इसके लिए मैं ऐसे छोटे छोटे जो करता रहता था। जैसे अभी मैंने बताया ना सर, जैसे नींबू पानी पीना, जीरा पानी पीना, ऐसे कर लो वैसे कर लो, रनिंग कर लो, काम करो, भाग दौड़ करो। लेकिन सब किया, बाकी रिजल्ट मेरे हिसाब से तो जीरो ही रहा सब। अभी तक यहाँ वजन आपने कितना कम कर लिया है? अभी तक मैंने टोटल सर 25 किलो कम कर लिया है सर।
एक बार सर के लिए सभी लोग क्लेम कर सकते हैं कि आपने 25 किलो यहाँ से अपना वेट लॉस किया है। अब वेट लॉस किया है, वजन कम किया है, 25 किलो में आप देखें कि दुनिया भर का फैट आपने बाहर किया है। और जिसको गंदा फैट बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में हर जगह हर अंग पे होते हैं। हमें खुद को भी पता नहीं चलता है। 105 किलो वजन बहुत ज्यादा होता है। और ये तो किसानी करने वाले लोगों का हाल है। एक खेती करने वाले लोगों का आप देखिए कि शहरी लोगों का क्या हाल होगा। किसान एक दिन भर अपने खेतों में लगा रहता है, उसके बावजूद भी अपना वजन बढ़ गया। और जब उपाय की बात आती है तो दुनिया भर के लोगों ने उनको जो है, उनको राय दे दी। दुनिया भर की चाय पिला दी, दुनिया भर के, शायद मुझे लगता है कि जीरा, नींबू, ये सब चीजें आम बात है बताना। इसके बावजूद भी इनका वजन कम नहीं होता था। 1-1.5 किलो वजन कम किया और वापस बढ़ जाता था। मगर यहाँ आकर के अपने कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में 25 किलो वजन कम किया है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं ये आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, कि वजन के साथ आपको और क्या क्या चैलेंज थे? सर जैसे जैसे मेरा वजन बढ़ रहा था, तो वैसे वैसे सर मेरा, एक तो गैस बहुत ज्यादा बनती थी सर मेरे को, और एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती थी, और काम नहीं कर पाता था सर मैं। जैसे किसान का काम होता है, वही हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है खेत पे जाके, तो वो नहीं कर पाता था। जैसे जल्दी जल्दी चलने लगे, कुछ करने लगे, तो जल्दी घबराहट आ जाती थी सर, जल्दी सांस से फूलने लग जाती थी, पसीने पसीने हो जाते थे, और फिर बैठ जाते थे सर कि ये अपने बस का नहीं है, अब ये करवाना पड़ेगा किसी से। तो मैं सोचता था कि अभी इतनी उम्र भी नहीं है, उस टाइम पे मेरी 44 साल की उम्र थी 2 साल पहले, अभी मेरी 46 साल की उम्र है, मैं 47 में रनिंग कर रहा हूँ। तो मैं सोचता था कि मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, अभी कम ही है, मेरे से ज्यादा उम्र के लोग भी काम कर रहे हैं बढ़िया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि मेरा जो बढ़ता हुआ वजन है, कहीं ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ऐसी छोटी छोटी कोशिशें कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था सर। देखिए क्या होता है कि डेफिनेट जब हमारा वजन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा हमें क्या है कि सांस फूलने की दिक्कत होती है। पसीना, जो कोई छोटा सा भी काम करते हैं, हार्ड वर्क करते ही हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है ना। और इसके अलावा आपने बहुत सारे चैलेंज आपके बताए। तो यहाँ आने के बाद में आपको विश्वास था पहले दिन कि ये कम्युनिटी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ? तो आपने किसी का रिजल्ट देख करके आपने कम्युनिटी ज्वाइन की थी, या आपको डायरेक्ट किसी कोच ने बताया था इस कम्युनिटी के बारे में? सर मुझे कम्युनिटी के बारे में भी कुछ पता नहीं था, और ऐसे रिजल्ट आते हैं तो स्टेटस वगैरह में देखता था जो मेरे कोच हैं उनके, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार ही थे, और मैं उनके स्टेटस वगैरह देखता था, और मैंने उनके जब स्टेटस पे जो रिजल्ट के फोटो जो लगा देते हैं बिफोर आफ्टर, उनको मैं देखता था, तो मैंने उनसे पूछा ऐसा होता है क्या, कि हाँ ऐसा होता है। मैंने कहा ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं मानता नहीं था सर उस टाइम पे कि ऐसा भी हो जाता है। मैंने कहा कैसे भी करके कैमरे से बना देते होंगे कि हाँ ऐसे, ये मोटा आदमी है, एक पतले आदमी का फोटो लगा दिया और ऐसे। तो जो मेरे कोच है देवराज जी मेहरा, उनसे मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ज्वाइन होकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप आगे मत करना। तो मैंने उनकी बात में विश्वास किया सर, और सिर्फ मैं 15 दिन के लिए ज्वाइन हुआ सर। हम्म। तो सिर्फ 15 दिन का प्रोडक्ट वो मुझे देकर गए, और तो साथ में वो एक बैग लेकर आए थे, उसमें प्रोडक्ट भी थे, और सर मशीन थी, मशीन पे मेरा बीएमआई चेकअप किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, उन्होंने बताया कि आपका आइडल वेट इतना होना चाहिए, आपका लगभग इतना ज्यादा ओवर हो चुका है। और विजरल फैट और ये फैट के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था सर, कि कितना परसेंटेज होता है, बिल्कुल अनजान था मैं इन चीजों से। बस इतना सा जानता था कि मेरा वजन ज्यादा है, मुझे कम करना चाहिए। आपके देवराज जी आपके कोच हैं, देवराज जी को देख करके, स्टेटस को देख करके आप उनसे मालूम किया आपने कि ऐसा कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है आपने पहले किसी और की फोटो लगा रखी है, बाद में किसी और की लगा रखी है?
आपको थोड़ा सा वहम हुआ। फिर जब आपने उनसे उन्होंने फिर संपर्क। मुझे काफी काफी बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाओगे, आप विश्वास करना पड़ेगा आपको, कुछ दिन के लिए आप ज्वाइन करके देखिए। अच्छा सर, एक चीज बताएं कि पहले 1 वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा कम्युनिटी का? सर जैसे मैंने ज्वाइन किया, जो पहला पहला सप्ताह था, उस पहले सप्ताह में सर, पहला सप्ताह तो मेरा उसमें शेड्यूल जमाने में ही खत्म हो चुका था। मतलब 7 दिन तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो या धीरे धीरे एक दिन में नहीं होता है सर, बाकी 10-12 दिन मेरे को लगे, और मेरा बिल्कुल जैसा जैसा उन्होंने बताया, 10 दिन में जाकर मेरे से बैठा कि हाँ मैं इसको आगे कर सकता हूँ इस तरीके से। और सर जो मेरा पहला 15 दिन का जो चेकअप किया था, उसमें मेरा पहला रिजल्ट, 15 दिन में मैंने 4 किलो वेट लॉस कर लिया था सर। एक बार सभी लोग क्लेप कर सकते हैं बढ़िया सी, कि आपने पहले 15 दिन के अंदर 4 किलो अपने फैट लॉस किया, वेट लॉस किया। और 4 किलो वजन कम करने के बाद पहले वीक तो सभी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। उनको कई बार कम्युनिटी समझ में नहीं आती, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। नंबर एक चैलेंज, सुबह जल्दी उठना। अब कई लोगों की आदत है कि सुबह 9 बजे पहले नहीं उठते, 8 बजे पहले नहीं उठते, 7 बजे पहले नहीं उठते। सबसे बड़ा चैलेंज आता है, बोला सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दूसरा चैलेंज ये आता है कि अपने खाने के सिस्टम को सुधारना, न्यूट्रिशन को टाइम से लेना। ये सब चीज चैलेंज आती है, मगर आपने उसको फेस किया और उसी का नतीजा है कि आपने 15 दिन के अंदर 4 किलो वजन कम किया। तो बहुत ही जबरदस्त 15 दिन का रिजल्ट था सर का। अच्छा मुरारी जी, मुझे एक चीज बताएंगे आप, कि जो 15 दिन के रिजल्ट के अंदर आपको जब पहला चेकअप किया था, तो कितना अनुभव, कैसा अनुभव रहा था? सर जब मेरा पहला चेकअप हुआ, उस टाइम पे जब मैंने देखा कि मेरा 4 किलो वजन कम हो चुका है सिर्फ, और 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, 13 दिन में लगभग ही हो चुका था। तो मैंने उसको कंपेयर किया सर कि मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद भी मेरा 1-1.5 किलो से ज्यादा हो नहीं पा रहा था। और ये जो कम्युनिटी वाला सिस्टम है, मैंने इसको ज्वाइन किया अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, और मैं 4 किलो वेट लॉस कर चुका हूँ। तो सर मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ और मैं फिट हो सकता हूँ सर। मुझे एक विश्वास होगा पक्का कि हाँ मुझे अब आगे करना है। अच्छा, फिर वो कोच की बात, आपको जो स्टेटस देखा, पहले की फोटो देखी, बाद की फोटो देखी, फिर आपको यकीन हुआ? यकीन होने लगा सर कि बिल्कुल ये सही है, लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं। और मैं ये सोचने लगा सर कि मुझे इतने दिनों से मैं क्यों नहीं लिया, मैंने इसको, मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया। और और मैं, हाँ, जी सर, हाँ बताइए। तो सर मैं, मतलब वो होती है ना कि अपना इतने दिनों से हम ऐसे ही बैठे रहे, कभी के हो जाते हम, परेशान नहीं होते, पहले ही हमने इनकी बात मानी होती, सुनी होती, तो इतना टाइम ही नहीं लगता, बहुत जल्दी हो चुके होते फिट। अब सभी क्लब, जितने भी जो मेंबर हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, है ना? मैं जो क्वेश्चन करता हूँ, अब सभी पूरे फोकस होकर के वन साइड, एक तरफ ध्यान दें। नंबर एक, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि एक चीज बताएं कि अगर हम कम्युनिटी में एक वर्कआउट को हटा दें, चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्यों, ऐसा क्यों? आपका रिजल्ट तो आपका न्यूट्रिशन से भी दे सकते हैं ना? सर यहाँ क्या है, इसमें एक तो क्या है, जैसे जैसे जल्दी उठना होता है, तो जल्दी उठ के हाँ भाई ज्वाइन करना है, डिसिप्लिन में रहना। और सर डेली जो सेशंस हमें मिलते हैं, उसमें हम रोजाना अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सीखते हैं, और नई नई जानकारियां मिलती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है, क्या नहीं खाने से क्या होता है, ये जो सारी जानकारियां सर मिलती है, और इनको जब अपन यूज में लेते हैं तो उसका फायदा होता है सर। देखिए, कि आपका मेरा पहला सवाल था कि अगर हम सिर्फ वर्कआउट को हटा दें, तो आपको क्या ये रिजल्ट आ सकता था?
रिजल्ट तो सर आ क्यों सकता था, मुरारी बट इतना जी? नहीं आ सकता था वर्कआउट नहीं आ का। सकता था? हाँ, इतना नहीं आ सकता था। इतना नहीं आ सकता था, नंबर एक। चलो हम सेकंड क्लास को हटा दें, जो हैप्पी टू हेल्प क्लास चलती है। आपको सिर्फ वर्कआउट करा दे और सेकंड क्लास को हटा दे तो चलेगा? नहीं चलेगा सर वैसे भी। नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे ये तीसरी चीज ये बताएं कि अगर आपके ऊपर अगर कोच नहीं हो तो क्या आपको ये बेहतर रिजल्ट आ सकता था? फिर तो जीरो ही हो जाएगा सर। ये लीजिए। आप सभी लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि जब हम क्लास ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने एक सवाल करते हुए देखा है कि एक चीज बताएं सर, अगर मेरे पास समय नहीं हो तो मैं सुबह एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर रिजल्ट आपका बिगड़ जाए, आपका वो बेहतर रिजल्ट नहीं आए, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद जिम्मेदार हैं। नंबर दूसरी चीज, जब हम हेल्थ सेशन सुनते हैं ना तो हमारे जो घर की किचन में हमारे खाने में जो बदलाव आता है, वो बदलाव हमें जो है, हमें लाइफ टाइम हमें फिट रखने के लिए मदद करता है। अगर वो सेकंड क्लास को हटा देते हैं तो मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोगों के रिजल्ट वापस खराब हो जाते हैं। नंबर तीन, अगर आपके ऊपर कोच नहीं होगा तो आप कितना ही बेहतर न्यूट्रिशन ले ले, आपका रिजल्ट मैंने देखा है कि 15 दिन 20 दिन तक वो चाव रहता है उसको लेने का, उसके बाद में कोई हमें मोटिवेशन नहीं मिलता और उसकी वजह से हमारा रिजल्ट वापस खराब हो जाता है। तो ये मेरे तीन सवाल आपसे मुरारी जी से थे। अब मुरारी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक चीज बताएं कि सर, कभी आपने डॉक्टरों की परामर्श ली थी इस वेट लॉस के लिए? सर मैंने डॉक्टर से तो परामर्श नहीं ली थी। हम्म। पर एक बार सर मैं ऐसे बीमार हो चुका था, मैं बुखार वगैरह ऐसे मेरे को ब्लड की कमी हो चुकी थी। तब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो काफी दिनों तक 15-20 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा वेट भी कम करिए। और उन्होंने सर मेरी जांचें भी करवाई थी, तो थायराइड की टेबलेट्स भी मेरे को लिख दी थी डॉक्टर साहब ने, थायरोक्स 25, कि आप इसको लीजिए, आपका थायराइड भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। फिर सर मैं, हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि कोटा में एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इनके, अ, शुगर के और थायराइड के। मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार में किसी को है? मैंने कहा नहीं है किसी को भी। कि ये तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो बीमारी की वजह से भी बढ़ जाता है, बाकी आप मत लीजिए इसको। तो मैंने उसके बाद उसको लिया ही नहीं, उस डब्बी को ही फेंक दिया मैंने उसको। और बाकी मुझे कोई मेडिसिन नहीं थी सर, कोई मेडिसिन मैं नहीं लेता था। बस मुझे ये जो चैलेंज आ रहे थे, मैं इस चैलेंज को ही पेश कर रहा था कि मुझे एक तो उठने बैठने में जो प्रॉब्लम्स होती थी वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जैसे मैं टॉयलेट जाता था सर फ्रेश होने के लिए, तो सादा सीट पे जब बैठ जाता तो मेरे से उठा नहीं जाता था सर। तो हम्म। उसके लिए मैं दूसरा ऑप्शन मैंने चूज कर लिया था कि मैं सादा सीट पे नहीं जाऊंगा, मैं इंग्लिश वाली पे जाऊंगा, तो आराम से मैं उठ सकता हूँ। लेकिन मैं सोचता था कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मुझे वेट तो कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी मेरी उम्र बहुत कम है। अभी लोग 60-60 साल की उम्र में भी अच्छे भले दौड़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और अच्छे चल पा रहे हैं। तो अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। देखिए, सर ने बताया कि मुझे वेट जब बढ़ गया था ना, तो डॉक्टर के पास में किसी डिजीज को लेकर के गए थे, जबकि बता दिया डॉक्टरों ने उनको, थायराइड बता दी थी, टेबलेट चालू कर दी थी। और कभी भी किसी भी डॉक्टर से मालूम करते हैं ना तो वो परमानेंट दवाइयाँ मेडिसिन चालू होती है। और सर का सबसे मेन जो रीजन था वो वेट बढ़ा हुआ था, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब उठने बैठने में दिक्कत आती है तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो देसी जो हमारी सीटिंग होती है उससे फिर हमारा हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। सर ने कहा कि इंग्लिश वाली सीटिंग लेकर के आए, उस पर बैठते थे और ये सारी इनको समस्याएं हुई। अब यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि वेट को हम लोग नॉर्मल लेकर के गए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि सर एक चीज बताएं मुरारी जी, जब आपका 5-7 किलो वजन बढ़ा हुआ था, अगर आपको कोई सलाह देता मान लेते क्या आप? नहीं मानता सर। वजन एक दिन में बढ़ गया था क्या आपका? ये वजन था सर मेरा, बढ़ा था 4-5 साल में बढ़ा था सर। 5 साल के अंदर आपका वजन बढ़ा था?
मैं 5 साल में था सर मेरा। 2018 तक मेरा सही था सर। 2018 इतना में कितना वेट था आपका? था, 90 प्लस तो था मेरा। 90 से 2018 में 90 प्लस था। जी सर, 90 प्लस तो मेरा 2018 तक भी था। इसका मतलब ये है 2018 के बाद मेरा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बढ़ बढ़ के सर सेंचुरी में लगा चुका था। सेंचुरी। अब देखिए कि 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 में 90 था, उस वक्त भी आपका 15 किलो वजन ज्यादा था। आइडियल वेट के अकॉर्डिंग 15 किलो वजन ज्यादा था। अब 15 किलो वजन, उसके बाद में धीरे धीरे वेट गेन हुआ, फिर आप 105 तक पहुंच गए। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति 5 किलो जब वजन ज्यादा हो जाता है ना, उसको सलाह दे करके देखो, आपको उल्टी सलाह देगा। कल से देखना, मैं दौड़ करके दिखाऊंगा और अपना वजन ठीक करूंगा। जब 5 से 10 किलो पे जाता है तो वो व्यक्ति और ज्यादा सलाह देता है, कल से देखना, मैं अब ये करके दिखाऊंगा। 15 किलो हो गया, 20 किलो हो गया। कहीं सेम आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। डायरेक्ट तो कई बार कोच की बात नहीं मानते हम लोग, डायरेक्ट नहीं मानते, क्योंकि उससे पहले हम सारे जो फ्री के उपाय हैं वो कर चुके होते हैं। ये आप एग्री करते हैं ऐसा? जी सर, बिल्कुल सही है सर। लेकिन मैंने, जब मेरे कोच हैं सर, मैंने उनकी हर चीज को, हर बात को माना है। जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा मैंने, मैं ये तो नहीं कहूंगा सर कि मैंने 100% फॉलो किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सर कि मैंने 90 प्लस तो फॉलो किया है उनकी हर चीज को। जैसा जैसा मेरे को बताया उन्होंने कि आप जल्दी उठिए, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, आपको ये चीज नहीं खानी है, ये चेंज करना है, इसकी जगह आप ये लीजिए, इसकी जगह ये लीजिए। और कोच के साथ साथ सर, मैं जो अपना क्लब परिवार है, इसका भी मैं ये करता हूँ सर कि यहाँ भी काफी कुछ सीखने को मिला है। सेकंड सेशन जो हमारा होता है, सीखने का ही होता है, उसमें रोजाना नई नई चीजें सीखने को मिलती है, अच्छे अच्छे सेशंस मिलते हैं। और मैं हमेशा डायरी लेके ही बैठता हूँ सर, और सारी चीजें मैं बिल्कुल नोट करता हूँ, और जो जो भी चीजें मैंने सीखी, मैंने सारी चीजें फॉलो की है सर। ठीक है सर। उसके अब बाद ही मैंने सीखता रहा और करता गया, करता गया, सीखता रहा, करता गया, और सर मैंने अमेजिंग 4 महीने में मेरा 24 किलो कर लिया था सर। सभी क्लब मेंबर एक चीज का विशेष और ध्यान दें। सर ने क्या कहा कि जैसे कोच ने कहा वैसे वैसे मैंने किया। कई बार यहाँ ये होता है ना, जैसे आप कह रहे हो वैसे मैं कर रहा हूँ, करते क्या है, बताते क्या है। ठीक है ना? मगर सर ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बात मानी, और इसी का रीजन है कि आज आपको जो है इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको आया। और एक चीज बताएं सर मुझे, कि शुरू के 1 महीने में कोच आपको विलेन तो नजर नहीं आता था? अरे इसने मेरी सारी चीजें बंद कर दी, ऐसा लगता था क्या? ऐसा नहीं लगता था सर, 1 महीने में तो मैं अपने कोच को हीरो मान चुका था सर। और पहले क्या कि मानते थे शुरू? पहले तो मैं ये मानता था कि पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। शुरू बिल्कुल विश्वास तो इतना था नहीं सर, लेकिन 1 महीने में मेरे को ये समझ आ चुका था कि मेरे को अगर स्वस्थ होना है, फिट होना है, तो इनकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। और सर जैसे मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया, मैं लोगों के रिजल्ट्स देखता था, तो फिर मेरे मन में यही आता था कि इतने सारे लोग जब फिट हो रहे हैं, तो मैं भी तो हो सकता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि आपके ऐसा कौन सा पसंदीदा फूड था? या कई बार क्या होता है कि बोलो मेरी पसंद की तो चाय थी जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसा कोई आपका पसंदीदा फूड हो जिसको आपने सीन कोच ने ये कहा हो कि मुरारी जी ये तो बंद करना पड़ेगा? ऐसा कुछ था क्या आपको शौक? पसंदीदा तो सर बस ज्यादा तो कुछ नहीं था, चाय तो मैं पहले भी नहीं पीता था। ठीक है। बस सर ये नमकीन वगैरह खाना, मीठा खाना, और कचौरी समोसे वगैरह खाना, ये चीजें ये मेरी फेवरेट थी सर। जब भी मैं बेटी को कोचिंग छोड़ने जाता था, स्कूल छोड़ने जाता था, पास ही हमारा कस्बा है सुल्तानपुर, हम्म। तो बिना कचौरी खाए मैं घर नहीं आता था वापस। और कचौरी को जब छोड़ने की बात जब कोच ने की होगी तो आपको कैसा लगा होगा सर? सर शुरू शुरू में तो मेरे को बहुत बुरा लगा था कि इन चीजों से क्या होगा। जी। फिर
इन्होंने सर कोच है, मेरे कोच जो देवराज जी है, उन्होंने कहा सिर्फ आप 15 दिन के लिए छोड़कर देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि क्या होता है। अच्छा तो अच्छा। फिर मैंने 15 दिन के, हाँ कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, 15 दिन तक तो मैं छोड़ ही सकता हूँ। अच्छा, तो जब, मुझे एक चीज बताएंगे आप कि रेगुलर रोज खाते थे क्या आप कचौरियाँ? जी सर, रोज ही खाता था सर। रोज खाते थे। अब फिर बाद में जैसे आपने कम्युनिटी ज्वाइन की उसके बाद में उधर से जाते थे, क्या आपको याद नहीं आती थी? आपकी इच्छा नहीं होती थी? याद आती थी सर, और इच्छा भी होती थी, पर मन को समझा लेते थे कि अभी थोड़े दिन रुकना है। और सर जैसे कम्युनिटी में सेशंस, एक इसका सेशन हुआ था एक बार क्रेविंग्स के ऊपर। हम्म। वो मैंने पूरा सुना और उससे मैंने सीखा। तो मैंने सर उसका रास्ता ही चेंज कर दिया फिर। रास्ता ही चेंज कर दिया। अच्छा, हाँ फिर- मीठे का शौक था मुरारी जी आपको? हाँ, मीठे का बहुत शौक था सर। मीठे में जैसे हलवा, चावल, मीठे, ये अच्छा, शौक था सर। मीठे में हलवा पसंद था आपको बहुत ज्यादा? और कहीं सर प्रोग्राम में अगर कहीं चल गए तो मिठाई और गुलाब जामुन बहुत दबाकर खाते थे सर। अच्छा, खाते थे वो भी दबा करके खाते थे? आप फुल खाते थे दबा सर। दबा करके खाने का मतलब कहीं इधर उधर दबाते थे या क्या करते थे? नहीं सर, अगर खाते थे ना तो ये रखो कि वो जो परोसने वाले होते हैं ना भाई, हाँ। वही कम आते थे रखने, नहीं तो हम तो जितनी बार भी आते थे रखवा लेते थे। देखे कि मीठे का सर को बहुत ज्यादा शौक था, और सर ने कहा दबा करके, तो सभी लोग ध्यान रखें दबा करके ये ना समझे कि इनके पास कोई बैग था या कोई बर्तन था जिसमें ये दबाते थे। ये सिर्फ अपने ज्यादा से ज्यादा खाते थे और स्वाद के मारे खाते थे। स्वाद ही लगता था अच्छा, तो जी, मीठे की वजह से खाते थे कि अच्छा टेस्ट आ रहा है, पर ये नहीं पता था कि ये अपनी सेहत बिगाड़ रहा है। सेहत को बिगाड़ रहे हैं। तो सर जब आपको मीठे को छोड़ने की बारी आई तो आप इजी छोड़ दिए थे या कैसा लगा उस वक्त? टाइम तो लगा सर। ये इजीली तो नहीं छूटा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहे। 8 दिन में एक बार मैं थोड़ा सा ले लेता था। लेकिन मैं पहले तो नहीं बताता था मेरे कोच को, बाद में मैं बता देता था कि आज मैंने चीटिंग करी है और मैंने एक कटोरी भर लिया है। देखिए कि यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि सर को आप मीठे का बहुत ज्यादा शौक था, और वो आते छुट्टी मगर कभी कभी खाते थे तो बड़े ईमानदारी के साथ। आप थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग, बड़े ईमानदारी के साथ ये लोग बताते थे कि सर अब मैंने थोड़ा बहुत मीठा खाया है। कई लोग हमारे लोग जो है ना झूठ बोल जाते हैं कि सर नहीं। अच्छा, ये तो बीएमआई मशीन है सर। बीएमआई मशीन अगर मान लीजिए कि आरएम नहीं बताती ना तो रिजल्ट आता ही नहीं, लोग बेवकूफ बना देते हैं। मगर यहाँ तो क्या है कि आरएम बड़ी हुई आती है और उससे पता चल जाता है कि आपने कुछ खाया है। और सर की ईमानदारी देखिए कि अगर खाते थे तो बता देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोच अगर नहीं हो तो यहाँ भी लापरवाही हो सकती है। समझ पा रहे हो ना आप लोग? अगर यहाँ कोच को हटा दीजिए तो फिर कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला सर किसको क्या पड़ी है। कौन आपके सेहत का इतना ध्यान रखेगा? मगर यहाँ एक चीज समझ में आती है कि कोच है, तो इसी का मतलब है कि आपने एक कोच की मदद से जब ये आपने अपना वेट लॉस किया तो कोच आपकी हर बात का ध्यान रखता था। और वजन चेक करने के बाद में जैसे ही बोलता था कि आपने कुछ गड़बड़ की है तो सर की तरफ से एक मैसेज ये होता था, सर मैंने थोड़ा बहुत मीठा खाया है। तो आपके लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार सभी ईमानदारी के लिए सभी लोग एक बार क्लेम कर सकते हैं। तो यहां आपने देखा होगा कि कोच का कितना बड़ा रोल है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं सर कि जब यहाँ आपने इतना बेहतरीन रिजल्ट लिया है, 25 किलो वजन कम किया है, अभी एक बार खड़े होकर के थोड़ा पीछे जाकर के मुरारी जी बता सकते हैं क्या कैमरे के सामने, कहीं आज जी भी सर। पेट तो बढ़ा हुआ नहीं है? एक बार सर के लिए देखो कि कितने फिजिकल फिटनेस देखिए सर की। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और पहले वाली फोटो एक बार बता सकते हैं आदित्य जी? एक बार देखिए सर का पहले वाला फोटो देखिए, रेड शर्ट के अंदर। ये देखिए, ये क्या यही सर है? तो आज लोग इनको देख करके ये कहते होंगे कि ये फोटो उनकी नहीं है। कितना जबरदस्त रिजल्ट आया है। और अगेन मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि जब आप एक चीज बताएं कि जब आपको कोच ने कम्युनिटी के बारे में बताया, अगर आप वर्कआउट टाइम से नहीं करते, बहाने मारते, आज मुझे ये काम है, आज मुझे कहीं जाना है, आज मैं इस रीजन की वजह से नहीं आ सकता,
नंबर 2, सेकंड क्लास में आप रेगुलर आते हैं? जी सर। सेकंड क्लास में अगर आप नहीं आते तो आपका ये आज इसको मेंटेन नहीं कर पाते। पिछले कितने दिन में आपने 25 किलो वजन का रिजल्ट ले लिया था? सर मेरा लगभग 1 साल से तो मैं इसको मेंटेन किया हुआ हूँ। 1 साल से आपने इस वेट को मेंटेन कर रखा है। और क्या अब ऐसा तो नहीं है, कई बार लोगों को एक चीज समझ में आती है कि सर एक चीज बताएं कि क्या आज भी खाना ये एक टाइम खाते हैं क्या? एक सवाल होता है लोगों का कि आज भी क्या खाना एक टाइम खाते हैं, ऐसा है आपके साथ? जी सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ये जो अपना कम्युनिटी में जो सेकंड सेशन चलता है, हम्म। इसमें सर एक चीज मैंने जो सीखी है वो है कैलोरी मेंटेन करना। समझ गए तो आप लोग कि अगर कैलोरी आपने। मेंटेन करना मैंने यहाँ से सीखा है सर, और उसको मैं बिल्कुल मेंटेन करके ही रखता हूँ। मेरे को जितनी कैलोरी डेली की चाहिए उतनी कैलोरी मैं लेता हूँ। चाहे मैं एक टाइम में लूं, चाहे मैं 2 टाइम में लूं, चाहे मैं 4 टाइम में लूं, 5 टाइम में लूं, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बस हम्म। कैलोरी मेंटेन करना मैंने सीखा है, उसको मेंटेन रखता हूँ मैं। आप सभी मेंबर थोड़ा इधर फोकस करेंगे। आप इधर उधर जो घूम रहे हैं ना, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। मुरारी लाल जी की स्टोरी बनी है करीब 2 साल बाद, और इन्होंने रिजल्ट ले लिया था 4 से 6 महीने में। और पिछले 12 महीने से ज्यादा टाइम हो गया इनको मेंटेन करते हुए। आज आप देखें कि इतना जबरदस्त रिजल्ट है। और आपने अभी तक लगभग 80 किलो वजन है अभी, मैं अप्रोक्स में मानता हूँ 80 किलो वेट होगा आपका, है ना? पिछले 1 साल से आपने मेंटेन कर रखा है। जी और चार सर। से छह महीने में आपने रिजल्ट ले लिया था। इसका मतलब अब एक सवाल ये आता है कि क्या सर आज भी एक टाइम खाना खाते हैं? नंबर 1, कि नहीं सर कैलोरी मेंटेन करना आ गया है। तो हम लोग सेकंड क्लास में क्या सुनते हैं कि हमें कैलोरी मेंटेन करना आना चाहिए। फिर बात ये आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जब वजन कम होता है ना, झुर्रियाँ आ जाती है, ये आ जाती है, पहले से ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हो ना, बिफोर हमने देखा, आफ्टर हमारे सामने है। और आफ्टर आफ्टर के बाद में नाउ है, वो अभी है। तो हमारे सामने फिजिकल सर मौजूद हैं। और आप देखें कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा, पहले से बहुत ज्यादा यंग नजर आ रहे हैं। तो एक बार सभी लोग सर के लिए क्लेप कर सकते हैं। और मैं एक चीज बताएं सर, कि आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? बहुत सारे हमारे अभी न्यू गेस्ट भी हैं, और जो अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो अभी यात्रा में हैं। तो आप इन सब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर सबके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो कोच की हर चीज हर बात को माने, और जो क्लब की जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें। रिजल्ट सभी को बहुत अच्छा मिलेगा, और मेरा मिला है। मैंने इतने लोगों के रिजल्ट्स देखे हैं और मैं रिजल्ट से प्रभावित हुआ था सर। जो हमारे मेंटोर है, आइडियल है, मैंने जब पहली बार टीपी सर को देखा था, मिस्टर तेजेंद्र पाल सिंह जी सर को, तो मैंने उस टाइम पे मेरे कोच साहब से यही कहा था कि मुझे इनके जैसा बनना है। कि हम्म। आप बिल्कुल हर चीज को अगर आप फॉलो करोगे, जैसा जैसा आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप सारी चीजों को मानोगे, फॉलो करोगे, तो आप बिल्कुल फिट फॉर हो जाओगे। तो मैंने सर मेरे कोच की हर चीज को माना। मैंने हर चीज को सीखा, उठना, सोना, खाना, पीना, वर्क करना, डिसिप्लिन में रहना, हर चीज को मैंने फॉलो किया। और ये हर चीज का फॉलो करने का ही जो रिजल्ट है। तो मैं तो सबसे सर यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप कोच की हर चीज को माने, क्लब के हर रूल्स को फॉलो करें, टाइम से करें, और रिजल्ट सबको अच्छा मिलेगा सर। तो एक बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया कि देखिए कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपने कोच की बात माननी है, रेगुलर आपको वर्कआउट करना है, सेकंड सेशन को आपको रेगुलर अटेंड करना है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि 20% रोल आपके वर्कआउट का है, 80% रोल आपके फूड का है, आप क्या इंटेक करते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि 20% रोल आपके वर्कआउट का है, 80% फूड के साथ आपकी सेकंड क्लास का है। अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि मैंने एक्सरसाइज कर ली है फिटनेस आ जाएगी, तो मैं आपको एक अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, आपका रिजल्ट वापस खराब हो सकता है अगर आप उस नियम को नहीं मानते हैं तो।
तो सेकंड क्लास बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है। अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोच को राजी करने के लिए क्लास तो चालू कर देते हैं, मगर कभी हमारा ध्यान इधर होता है कभी इधर होता है, कोच उसमें फोकस ही नहीं होता क्लास में। तो हम फोकस करके, और कम समय ज्यादा नहीं लगता, 1 घंटे का टाइम होता है, इसमें आप देखें कि अपने परिवार की सेहत को हम सुधार सकते हैं। तो सभी लोग सर के लिए हार्ट रिएक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी बधाइयां लिख सकते हैं सर को कि आपने इतनी जबरदस्त आपने यहाँ से स्टोरी बनाई है, और जबरदस्त रिजल्ट आपके हैं। देखिए सर, आपके साथ पूरी स्क्रीन लाल हो चुकी है। तो थैंक यू सर। और एक में लास्ट में ये है कि आप अपने कोच को क्या कहना चाहते हैं? सर मैं जितनी जितना थैंक्स करूं मेरे कोच का उतना कम है। और मेरे मेंटोर, मेरे आइडियल मिस्टर टीपी सर, उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ। मेरे कोच का भी थैंक्स करता हूँ। मेरे सीनियर्स लीडर्स जितने भी हैं, रघुवीर सिंह जी है, देवराज जी, मेरा तो मेरे कोच है ही सही, रघुवीर सिंह जी है, टीपी सर है, और पूरे क्लब परिवार को मैं थैंक्स करता हूँ सर, जो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ से मिला है। और ये सपोर्ट अगर मेरा नहीं मिल पाता तो शायद मेरा ऐसा रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाता। और मेरे रिजल्ट के साथ साथ सर मैंने मेरे फैमिली में भी रिजल्ट्स लिए हैं। मेरी बेटी का 10 किलो वेट कम हुआ है। मेरी वाइफ का भी 6-7 किलो कम हुआ है। और मैं लोगों की मदद भी कर रहा हूँ सर। आपने देखा होगा कि 6 महीने में आपने रिजल्ट लिया, उसके बाद में ये 2 साल से 1.5 साल से क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अपनी बेटी का रिजल्ट लिया है, अपनी पत्नी का रिजल्ट लिया है, और बहुत सारे अपने सर्किल में दोस्तों का रिजल्ट लिया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अब उनके सभी लोगों से ये एक मैसेज मेरी तरफ से है कि हम लोग एक तो क्लास को मिस नहीं करें, डेली एक्सरसाइज करें, डेली सेशन को सुने, और ध्यान से सुने, और कोच की बात को माने, क्योंकि पूरा सार यही निकल करके आता है, कोच की बात को मानना। और मैं देवराज जी से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। देवराज जी अगर हमारे बीच में है तो एक बार रीसेंड कर सकते हैं? देवराज जी अगर हमारे बीच में है तो वो कर सकते हैं, और जिनको आज स्टोरी अच्छी लगी वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो देवराज जी आप अनम्यूट होकर के बताएं। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपको पहले तो सभी लोग एक बार क्लेप कर सकते हैं देवराज जी के लिए कि एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपने क्रिएट किया है। और आपको क्या क्या इनके साथ चैलेंज आए होंगे सर, एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं? सर चैलेंजेस तो इनके लिए मेरे को ज़्यादा खास नहीं आए, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ फिक्स कर ली थी कि मुझे फिट होना है। इन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी। हालांकि ये मुझे 6-7 महीने से फॉलो कर रहे थे और ये देख रहे थे। बाकी इनको इस चीज़ का विश्वास नहीं था, जैसा इन्होंने अभी बताया। बाकी एक दिन इनका कॉल आया कि देवराज जी, क्या मेरा भी कुछ हो सकता है क्या? हम्म। मैंने कहा जरूर हो सकता है सर, अगर आप चाहो तो हम तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो कि यार आप पधारिए एक बार। तो हम्म। इनके जैसे मैंने जो शेड्यूल वगैरह ये सब पूछा, तो इनकी कुछ बैड हैबिट्स थी खाने पीने में, तो इन्होंने काफी कंट्रोल किया। आज जो ये कचौरी के लिए जो बात कर रहे हैं सर, कि डेली कचौरी खाते थे, तो इन्होंने एक चीज फिक्स कर ली कि मुझे सुल्तानपुर जाऊंगा तो मैं सुल्तानपुर में कचौरी खाऊंगा ही नहीं। हम्म। अगर मुझे कचौरी खानी है तो मैं कोटा की कचौरी खाऊंगा। तो कोटा में इनका महीने 2 महीने में राउंड होता है, तो एक कचौरी खा लेते हैं। तो और सबसे बड़ी चीज सर, इन्होंने जो कहा कि जो कुछ ये खाते थे, जो भी चीटिंग करते थे, वो बता देते थे। तो मैं इनसे यही कहता था, मैंने कोई बात नहीं, आपने ऐसा किया है, कोई बात नहीं, आप 15 मिनट ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए सर, सब चीज कवर हो जाएगी। तो इन्होंने काफी मेहनत की है सर। कोच का तो यही काम होता है, गाइड करना। बाकी जो फॉलो करना होता है वो सामने वाले को ही होता है। अगर वो अच्छा फॉलो करता है, बात मानता है, और जिसमें जो मेन रोल है अपना एनसीसी का, कम्युनिटी का, अगर इसको ये कंटिन्यू अगर बने रहते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है सर। और इन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट्स लिए है सर। और ये इस रिजल्ट्स के धनी भी एक, मैं तो सिर्फ एक गाइड हूँ सर। किया तो थैंक सब कुछ इन्होंने ही। अच्छा, देखिए कि अभी सर ने बताया था, पहले तो बताया था मुरारी जी ने कि मैं आज से इतने दिन पहले आ गया था,
और मैंने अपना रिजल्ट लिया, आज मुझे इतना टाइम हो गया है। सर आपसे भी हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं कि आप क्यों आए थे क्लब में और कब से आ रहे हैं। सर मुझे इस कम्युनिटी में 5 से 6 साल होने को आए। एक और बार मैं इस सभी कम्युनिटी सभी लोग एक बार सर के लिए क्लैप कर सकते हैं। 6 साल से आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, 6 साल पहले क्यों आए थे आप? 6 साल पहले सर आने का मेरा एक ही मकसद था। मकसद तो क्या कि मेरे भाई साहब हैं मेरे कोच, उनको काफी इशू हुआ करते थे, तो हमने उनको न्यूट्रिशन जब स्टार्ट किया तो उनको काफी बेनिफिट हुआ सर। उनको हम्म। विटामिन B12 की कमी थी। तो जैसे ही उनकी विटामिन B12 की कमी धीरे धीरे पूरी हुई और उनका वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, तो हम भी सर काफी अंडर वेट हुआ करते थे। मेरा 47 किलो ही वजन था। हम्म। तो उनको देख के फिर मैंने भी सर इसको स्टार्ट किया। और इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला सर मेरे को कि मेरा जो 47 किलो वेट रहा करता था, 1 से 1.5 महीने बाद जब मेरा BMI हुआ, तो वहां पे मैंने उस मशीन पे 50 प्लस देखा सर। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई मेरा 50 किलो तो मैंने आज दिन तक देखा ही नहीं, मेरा कैसे वजन बढ़ गया। देखिए, सर के बारे में आज से 6 साल पहले आपने क्लास ज्वाइन की थी, और वेट आपने बताया कि मेरा 47 किलो वजन था, और अभी आपने अपना वेट बढ़ाया, और आपको अच्छा लगा 1.5 महीने में जब आपका वेट कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा। इसके बाद में आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने ये तय कर लिया कि मुझे इस कम्युनिटी में कुछ दिन रहना है। जी सर, और इसी कम्युनिटी से मैंने 11 से 12 किलो मास मसल्स गेन किए हैं सर, और अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है, मैं तो आपसे बहुत बातचीत करता रहा हूँ। और आप देखिए कि सर ने बताया कि मुझे 6 साल पहले बहुत सारे जो है वेट लॉस का तो प्रॉब्लम था ही, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ खाते नहीं हो क्या, हवा में उड़ जाओगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स आती है। और सर ने जब अपना वेट गेन किया तो डेफिनेट यहाँ होता क्या है कि खुद का जब रिजल्ट आता है, इसके बाद में लोग पूछना चालू करते हैं, लोग पूछना चालू करते हैं और हम बताना चालू करते हैं। हम बताना चालू करते हैं तो देखते देखते हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाती है, कस्टमर बेस की। इसी में क्रम में हम आगे एक और एक दो लोगों के और रेफरेंस ले लेते हैं, अनुभव शेयर करवा देते हैं आप लोगों के सामने। अब आप देखें कि हम ऐसे गवर्नमेंट सर्विस वाले लोगों को भी लेते हैं एक आध, जिन्होंने यहाँ आकर के बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया, और मुझे दिख रहे हैं रामलाल जी बहुत एक्साइटेड हैं। रामलाल जी, गुड मॉर्निंग। सर, हाँ, कैसे हो रामलाल जी, बताइए। बस आशीर्वाद सर। मैं हाँ, आप अपने बारे में बताइए सर, आज की स्टोरी से क्या लगा आपको? सर मैं पाली राजस्थान से कनेक्टेड हूँ। जी मैं इस कम्युनिटी में 1 साल पहले मैंने भी ऐसे ट्राई करके चला गया था सर। मतलब हम्म। 97 मेरा वेट था, मगर मैं ट्राई करके मैं सोचा ऐसा भी क्या होता नहीं है। और फिर वापस रिमूव हो गया। जब मेरे बेटे का बढ़ता हुआ वजन को देख के मुझे उसको इशू आया ना सर, तो उसको वजन के कारण VP उसकी 160 रहने लग गई। तो मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ और उसको आइडल वेट पे लाया। फिर मैंने मेरा 25 किलो वजन कम किया सर, और वाइफ को 12 किलो, और अब तो लोगों का करवा रहा हूँ सर। देखिए कि आप आए बेटे की वजह से आए, बेटे का वजन बढ़ा हुआ था, फिर आपको लगा कि बेटे के साथ साथ मेरा खुद का वजन बढ़ा हुआ है, आपने अपना जी सर। 25 किलो वजन कम किया। फिर आपको लगा कि पत्नी का भी वजन ज्यादा है, पत्नी का कम किया। फिर जब व्यक्ति अपने घर में रिजल्ट लेना चालू करता है तो फिर औरों को भी बताना चालू करता है, या और लोग भी पूछ लेते हैं। आज कितना समय हो गया है आपको कम्युनिटी में? सर मेरे को 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल कंप्लीट हो गए, करते क्या हो एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं? सर मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ सर। फायर ब्रिगेड में मेरा जॉब है। फायर और ब्रिगेड में पाली से हैं, फायर ब्रिगेड में जॉब है, सर का पेट देख लीजिए। और अभी देखिए, मैं देखता हूँ कि पहले का फोटो आज से 15 साल का एज का फर्क दिख रहा है कि पहले और थानेदार अभी। था, थानेदार था सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी बीच में मैं एक और रिजल्ट ले लेता हूँ, आपका जबरदस्त रिजल्ट है। और आपने थैंक यू कहा, सर। हाँ थैंक यू सर। इसी बीच में भरत लाल जी सर का भी मैं एक बार आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं सर। भरत लाल जी, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए अपने बारे में सर। सर मेरा नाम भरतलाल सैनी है और मैं कुड़गांव जिला करौली से आपसे साथ कनेक्टेड हूँ।
और इस कम्युनिटी में सर मैं लगभग 4 साल पहले आया था। और मैं नहीं आया था, मेरी वाइफ का बढ़ता हुआ वजन था। उनको 2006 में अटैक भी आ गया था। और इस ओवरवेट से हम परेशान थे, और हम्म। इतने परेशान थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और कई तरह के हम अ, हथकंडे अपनाते थे। तो होता क्या सर, कुछ भी नहीं होता है। हम्म। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया। पहले हम्म। तो विश्वास नहीं होता है सर, लेकिन जब विश्वास हुआ था तो ऐसा हुआ कि मेरा, मेरी वाइफ का, मेरी गुड़िया का, हम तीनों ही ओवरवेट थे। और मैंने 3 महीने और 12 दिन में अपना 16 किलो अमेजिंग फैट लॉस किया। मेरी वाइफ ने 20 किलो फैट लॉस किया, मेरी गुड़िया ने 22 किलो फैट लॉस किया सर। तो ये जो आज की जो स्टोरी है सर की, वो बहुत अमेजिंग है सर। यहाँ पर जो बुधवार को स्टोरी होती है वो हर किसी की ऐसे ही नहीं लगाई जाती है। वो बहुत मेहनत करके, अपना एक कमिटमेंट करके इस स्टोरी को क्रिएट करते हैं, बताते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके लिए अपने आप को फिट रखना, अपने कोच की गाइडेंस में रहना, और कई तरह की जो है नॉलेज को इम्प्रूव करके इस सिस्टम को फॉलो करके क्रिएट होता है सर ये रिजल्ट। तो मेरा मानना ये है कि सर अमेजिंग स्टोरी है। और मैं इसको मेरा जो वजन था वो काफी था, और मैं इसको मैनेज और मेंटेन किया हुआ हूँ। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सर एनसीसी को, मेरा पूरा श्रेय एनसीसी को जाता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बताया कि आज से 4 साल पहले मैं आया था, मैंने अपना 13 किलो वजन कम किया, वाइफ का 20 किलो वजन कम किया, बेटी का 22 किलो वजन कम किया। तो टोटल मिला करके अगर मुझे अपन देखें तो 55 किलो वजन कम हो गया है। अच्छा, एक चीज बताएं कि चार, फिर इसके बाद में आपने लोगों को बताना लोगों ने पूछा या आपने बताना चालू किया? एक बार थोड़ा सा अनम्यूट करें सर। और क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सर मैं प्रेजेंट में अभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और मैं, जो ये अपना सिस्टम चलता है सर एनसीसी, इसी हम्म। तरह से हमारे गवर्नमेंट के अंदर एक सिस्टम चल रहा है एनसीडी, हम्म। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम्म। वो उस सिस्टम के माध्यम से हमारी जो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनको हम ये कवर करते हैं कि लोगों के अंदर ये सारी बीमारियां आगे ना बढ़े, स्थिर रहे। लेकिन सर मेडिसिन से हम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। तो होता क्या सर, सिस्टम वो की वही है, हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी एक यही चाहती है कि समय स्वस्थ रहे। समय भरतलाल जी, समय थोड़ा सा है। मैं आपसे जी। कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, है ना? एक तो नंबर एक, सर ने क्या कहा कि मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर था, हूँ, आज भी हैं आप मौजूद। और देखिए कि मैं पहले सर आए और आप लोगों को बताते थे कि फिट कैसे रहेंगे, बीमारियों से दूर कैसे रहेंगे। इसके बावजूद आपका वजन बढ़ा हुआ था, वाइफ का बढ़ा हुआ था, बेटी का बढ़ा हुआ था, आपने बस तीनों का वजन कम किया। फिर बात ये आई होगी, मेरे 100%, आप जब पहली बार आए होंगे तो इजी तो नहीं आए होंगे आप, क्योंकि जब आदमी क्या होता है कि खुद दवाओं पे ज्यादा विश्वास करता है तो फिर एक जल्दी से बात नहीं मानी होगी आपने। ऐसा था क्या आपके साथ? तो सर आप बहुत सही बता रहे हैं, और मैं नहीं आया था, मैंने ये कह के इग्नोर कर दिया कि मैं सब जानता हूँ। मैं मेडिकल में हूँ, मेरे को काफी नॉलेज है। और मैं फील्ड में जब काम करता हूँ तो डॉक्टर्स भी मेरे से गाइडेंस लेते हैं कि सर इसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि आपका सर जो नॉलेज है उसकी अलग है, और पहले की नॉलेज थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। लेकिन होता क्या है सर, उस नॉलेज सिर्फ बीमारी पे काम करती है, फिटनेस पे काम नहीं करती। हम्म। तो मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया अपने कोच की के लिए कि सर आप जो बताओगे मुझे वही करना है, क्यों मुझे फिट होना है, मेरी परिवार को फिट होना है। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोग एक बार भरत लाल जी के लिए एक बार सभी लोग क्लेप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सी क्लेपिंग और बनती भी है। क्योंकि आप देखो कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होने के बावजूद आपने क्या कहा कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। और इसके बावजूद आपने देखा होगा कि वेट परिवार का सभी का बढ़ा हुआ था, और सर ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया। और 4 साल से क्या कर रहे हैं? एक सवाल पुटअप होता है ना, उठता है, तो कि सर क्या कर रहे हैं 4 साल से? तो मैं आपको बता दूं, सर बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मदद करने का मतलब है लोगों की बहुत सारी दुआएं मिलती है।
तो आप चाहते हैं एक दिन आपकी भी स्टोरी बने? कौन कौन चाहता है? तो सभी लोग आज की स्टोरी के लिए बहुत जबरदस्त, एक बार स्क्रीन को दोबारा से लाल कर दें और सब एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो समय हो गया है, इजाजत नहीं देता है। 3 से 4। थैंक यू सर, थैंक Thank यू। you, sir. बाय Thank बाय। you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद। Thank you.